ये पूर्णिमा का माघी पूर्णिमा का दिन जो है ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो संसारिक लोगों का भाव है। और आज के दिन ये चंद्रमा जो है अपने पूर्ण तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ये प्रकाशित होते हैं। और इसमें प्रेमी भाई बहनों, संसार के लोग इसमें सुख समृद्धि और ऊर्जा का जो है स्रोत मानते हैं। इसलिए आज के दिन लोग बहुत दान पुण्य स्नान ध्यान में सब लोग लगे रहते हैं, जो जिस रूप में मनाना चाहता है और उस रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको तो गुरु महाराज ने वो नाम दान दे दिया और वहाँ पर सभी धनियों के रूप और स्थान और बाजे और सब बता दिया, उसका पहचान बता दिया। तो हमको आपको भी आज के दिन प्रेमी भाई बहनों अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और उस प्रभु का दर्शन दीदार पाने के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। बैठ करके इसमें आलस नहीं करना चाहिए। और इसी के लिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये मनुष्य रूपी तन मिला हुआ, ये जो हमको आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें उस मालिक ने प्रेमी भाई बहनों वो पावर और ताकत दे दिया और कहा कि जा करके अब की बार ये अवसर और मौका दे रहा हूँ, किसी संत महापुरुष की खोज करके उनसे रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा को जगा करके सच्चे घर अपने पहुंच जाओ। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर हम आप जो यहाँ सुख और समृद्धि के लिए, ऐशो आराम के लिए हम आप यहाँ खोज रहे हैं कि यह सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, बाल बच्चे सुखी हो जाए, परिवार सुखी हो जाए, घर मकान बन जाए। लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसी में ये मनुष्य रूपी तन इसी खोज को खोजते खोजते और ये दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलता। हम आप प्रेमी भाई बहन अगर मनुष्य तन पा करके यहाँ किसी संत महापुरुष की जब खोज कर लेते हैं और खोज करके और उनसे रास्ता ले करके और अपनी जीवात्मा को जगा लेते, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सफल हो जाता। लेकिन यहाँ संयोग बस अगर कोई महापुरुष मिल भी जाते हैं और जब हमको आपको रास्ता मिल गया, तो यहाँ पर प्रेमी भाई बहन हम आप ऐसे चीज़ों से लगाव रख लिया हो, यहाँ पर चोरी चुगलाई लड़ाई झगड़ा मार पीट और तरह तरह के सुख और आनंद, तरह तरह के जो है भोग विलासों में हम आप अपने मन को लगा करके रखें। तो जब हम आप अपने मन को जो है इधर लगा करके रखे हैं, तो हमारा आपका मन उसी तरफ भाग जाता है और इसे संसार में हमारा आपका मन लगा हुआ है, उधर जो है हमारा आपका मन जाता ही नहीं। अगर हमारा आपका मन और सूरत के साथ जुड़ जाता और वहाँ लगाव रख लेता, तो हमारा आपका यह मानव जीवन सफल हो जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम जहाँ जहाँ लगाव हम आप रखते हैं और उसी तरह हमारा मन भागता है। लेकिन जब बैठो आप, तो जब आपका मन भागने लगे, तो उस समय अपने मन को खींच करके और दोबारा फिर वहाँ ले आओ। मन भागे तो भागन दे स्थिर राख शरीर। और जब हमारा आपका मन भागने लगे, कभी भोग विलासों में, कभी जो है लड़ाई झगड़ा में, कभी मारपीट में और कभी धन दौलत में, कभी पति पत्नी में, जब हमारा आपका मन भागने लगे, तो अपने आप से अपने शरीर को रोक करके रखिए। और रोक करके जब रखेंगे तो फिर जो है कि वो भागेगा और फिर खींच करके ले आइए। और जब बार बार आप खींचोगे और जब बार बार आएगा
तो मन जो है वो हार जाएगा। तो इसी को कहा है गुरु महाराज ने कि जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कर। और जब हम अपने मन को मार करके और जो है खींच करके जब ले आएंगे तो धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका मन सूरत के साथ जुड़ जाएगा। और जब हमारा आपका मन सूरत के साथ जब जुड़ जाएगा तो प्रेमी भाई बहनों तब भजन बनने लगेगा। ये आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब मन जो है सूरत के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तो ये भागता रहेगा। क्योंकि हमारा आपका प्रेमी भाई बहनों ये मन जो है घोड़े के समान चंचल है, ये भागता रहता है, ये टाप छोड़ता रहता है। जैसे आप अगर घोड़े को लगाम न लगाया जाए तो आप अगर उसकी पीठ पर बैठ जाते हो तो वो ऐसा टाप छोड़ करके भागेगा कि ले जा करके कहीं पटक देगा, हाथ पर टूट जाएगा और आप उसका जान ले लेगा। इसी तरह से ये हमारा आपका मन है। अगर हम आप इसको यहाँ ले आ करके और जब रोक करके नहीं रखेंगे, जब गुरु के वचनों की चोट लगेगी, सत्संग में जब आप नहीं बैठाओगे तो ये भक्का रहेगा। जब आप सत्संग में आप बैठाओगे, अगर इसको आप दूसरी जगह अपने मन को लगा दोगे तो उधर भाग जाएगा। अगर इसको आप सत्संग में लगा देंगे तो धीरे 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 और जो गुरु के वचनों की चोट लगेगी, जब उसका हथौड़ा चलेगा और जब वो हथौड़ा की चोट लगेगी तो ये धीरे से रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा प्रेमी भाई बहनों तो भजन बनने लगेगा। इसलिए इसी में साधक गिर जाता है प्रेमी भाई बहनों। गुरु महाराज ने कहा कि देखो दोनों आंखों के पीछे ये जीवात्मा बैठी हुई है और ये जीवात्मा का प्रकाश जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये पूरे शरीर में पैर तक उसका प्रकाश इसमें फैला हुआ है। लेकिन जब आप साधना पे बैठते हो तो धीरे धीरे ये पैरों से लेकर के और ये सिमटाव जब शुरू होने लगता है प्रेमी भाई बहनों, तो हमारे आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर जैसे चींटी काटती है, ऐसे जो है वो चींटी काटने जैसा लगने लगता है। और जब ये सिमटाव शुरू होते होते जब आकर के और यहाँ जब सिमटाव होगा प्रेमी भाई बहनों, अंदर में जब वो जीवात्मा का आँख खुल जाएगा, अंदर में कान खुल जाएगा और जब अंदर में वो शब्द और वो आवाज जब सुनाई देने लगेगी, अंदर में वो प्रकाश में जब मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन होने लगेगा प्रेमी भाई बहनों, तब हमारा आपका ये मानव जीवन सफल होगा। तब हमारा आपका ये भजन बनेगा प्रेमी भाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमको आपको ये संत सच्चे जो है संत सदगुरु मिल गए और जब हम दुनिया के जो तरफ से ध्यान जब हम आप इधर लगाओगे तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। एक बार नानक देव जी के पास तमाम लोग गए और उन्होंने कहा कि हमको जो है उस परमात्मा का दर्शन कैसे मिलेगा, वो हमको कैसे मिलेगा। तो वहाँ वो पौधा लगा रहे थे और जब पौधा लगा रहे थे तो उन्होंने एक पौधा इधर से उखाड़ करके और इधर लगा दिया और लगा करके कहा कि देखो जैसे हमने एक पौधा इधर से उखाड़ करके इधर लगा दिया, ऐसे जो है वो परमात्मा का दर्शन होगा, ऐसे वो मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आप दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके और जब सत्संग में और सेवा में और सुमिरन ध्यान भजन में जब हम आप मन को लगाएंगे तो हमको हमारा आपका काम बन जाएगा, तब वो परमात्मा मिलेगा और इसी मनुष्य शरीर के अंदर उस मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसे नहीं प्रेमी भाई बहनों,
जब हमारा आपका इस दुनिया से लगाव जो है खत्म हो जाए। धीरे धीरे जिनको मिलने लगा प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि देखो बाल बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, दुकान दफ्तर का काम करो और खेती का काम करो, पशुओं की सेवा करो, और लेकिन उसमें अपने मन को मत लगाओ, उससे अपने मन को हटा लो और हटा करके इधर लगा दो। जब आप इधर लगा दोगे तभी तो आपका ये मानव जीवन सफल होगा। इसी के लिए तो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। आप सोचते हो कि ये दोनों आंखों से जो ये संसार दिखाई दे रहा है प्रेमी भाई बहनों, क्या इसी के लिए हमको आपको ये मनुष्य शरीर थोड़ी मिला है कि यहाँ आकर के दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, खेती गृहस्थी बना लो और घर मकान बना लो और दुकान